ये मैं सर से को थोड़ा सा कहते हैं अभी नॉर्मल पोजीशन में खड़े रहें। 2021 में जो माहौल था अभी में बहुत ही फर्क है। हम आ भी करते हैं हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना ठीक नहीं है। इट शुड बी एक सेक्युलर कंट्री है हम लोग। 6 दिन में होने वाला लाइसेंस वो आपको 6 महीना लगाएगा दौड़ा के, क्योंकि जब तक आप पैसा नहीं देगा तब तक आपका लाइसेंस पास नहीं। मोदी की दुकान पे ये लोग गए रेड करने के लिए, ईडी वगैरह। तो नहीं तो अपना अकाउंट दिखाओ, तो बोला कि 2 मिनट। अंदर गया, वो बीजेपी का धंधा पहन कर आ गया, बोला भाई हम लोग बीजेपी कर। ओ ठीक है ये नीट एंड क्लीन है। हम इस समय कोलकाता के मैदान इलाके में हैं। यह इलाका आर्मी का इलाका है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा विशाल मैदान है जहाँ पर बड़ी संख्या में कलकत्ता के लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, एक्सरसाइज के लिए आते हैं। आज हम इस इलाके में यहाँ पर जो तमाम आने वाले लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कलकत्ता में, बंगाल में और देश की राजनीति में जो हो रहा है उसमें वो किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं और उनके अपने मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के आधार पर वो अपना वोट डालेंगे। इन सब चीज़ों को जानने की आज कोशिश करते हैं। मोदी और ममता बनर्जी, इन दोनों में आप किसको बेहतर पाते हैं? आप तीनों लोगों से नहीं, हम लोग तो नेता लोग को तो कुछ समझते ही नहीं है कि कौन अच्छा है कौन खराब। हम लोग के लिए सब अच्छा है। एक्चुअली ये प्राइम मिनिस्टर का वोट है, लोकसभा वोट है, तो हम लोग जो ओरिजिनल जो पार्टी है बीजेपी उसको ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक्चुअली लोकसभा वोट है इसलिए। ममता तो डेफिनेटली नो। अगर ये विधानसभा होता तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर कैलकुलेट होता है, तो वहाँ पर देखते हैं रूलिंग पार्टी कौन है, अपोजिशन पार्टी कौन है, वो देखते हैं। एक्चुअली लोकसभा वोट है इसलिए हम लोग जो मोदी है उसको ही सपोर्ट करते हैं। 2011 में मैंने इनको दिया था, परिवर्तन आएगा, चेंजेस आएगा बंगाल में। किंतु जो एक्सपीरियंस रहा लास्ट 12-15 साल का जी, उससे एकदम उल्टा ही था। जो हालात दिख रहे हैं उस लिहाज से लगता है कि बीजेपी कुछ आगे बढ़ेगी। 18 से आगे बढ़ेगी। 18 लगता है बढ़ेगी। आप लोगों के लिहाज से जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इशू है वो क्या है? आप क्या चाहते हैं सरकार से? बच्चा लोग हम लोग का बाहर में भेजना पड़ता है नौकरी के लिए, यहाँ कुछ है नहीं। अच्छा। और सैलरी का भी स्टैंडर्ड बहुत कम है। आज 2 आदमी का भी महीना चलाने के लिए मिनिमम 30,000 40,000 लगता है। तो बच्चा लोग का तो यहाँ सैलरी ही नहीं मिलता है। हमारे बच्चे यहाँ पे कलकत्ता में कोई नहीं रहना चाहते हैं। अच्छा, जॉब के बाद जॉब नहीं है। यहाँ का माहौल वैसा, आज दूसरे स्टेट शहर में जाते हैं ज़्यादा मच बेटर है। यहाँ मंत्री नेता लोग क्या करते हैं, सब पैसा लेके नौकरी दिया। आज तो आप देख ही रहे कोर्ट का राय क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। हम लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्री आए और हम लोग बच्चा लोग का साथ में खाना खाने बैठ सके। तो यहाँ पर आपको लगता है, आपका कहना है कि बहुत ज़्यादा बच्चों का माइग्रेशन हो रहा है या बच्चा लोग हम लोग पढ़ा लेते हैं, पर पढ़ाने के बाद में हम लोग अपने पैर पे कुआड़ी मार लेते हैं, क्योंकि बच्चा हम लोग से अलग हो गया। करप्शन एक मुद्दे के तौर पर यहाँ पर काफ़ी उछला है। जो सरकार थी ममता बनर्जी की, उसके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगे हैं। आपको लगता है कि ये बहुत करप्ट सरकार है या बदलने की जरूरत है? सुन रहा है तो करप्शन हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो तो कोर्ट में हो रहा है। सुना ही दे रहा है करप्शन हुआ, बहुत कुछ हुआ। करप्शन तो है यहाँ पे, इसमें कोई दोनों हम लोगों ने देखा भी है कि कैश मिल रहा है, अभी कैश का पहाड़ मिल रहा है लोगों नेता के पास। नीचे से लेके ऊपर तक आपको एक तो नया फैक्ट्री भी डालेंगे तो सबसे पहले आपको तो लाइसेंस का भी, जो 6 दिन में होने वाला लाइसेंस वो आपको 6 महीना लगाएगा दौड़ा के, क्योंकि जब तक आप पैसा नहीं देगा तब तक आपका लाइसेंस पास नहीं होगा। अच्छा, वहाँ का आदमी लोग को भी आपको लेना पड़ेगा जो कुछ जानता नहीं, ABCD नहीं जानता। जहाँ फैक्ट्री डाला है तो आपका अगल बगल का वहाँ का आदमी लोग को लेना पड़ेगा। आपको लगता है कि मोदी करप्शन जैसी चीज़ को लेकर ईमानदार है? अभी तो एक कार्टून आया हुआ था छोटा सा, तो मोदी की दुकान पे ये लोग गए रेड करने के लिए, ईडी वगैरह। तो नहीं तो अपना अकाउंट दिखाओ, तो बोला कि 2 मिनट। अंदर गया, वो बीजेपी का धंधा पहन कर आ गया, बोला भाई हम लोग बीजेपी कर। ओ ठीक है ये नीट एंड क्लीन है। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है ये क्या है? बिल्कुल, ये तो पूरा घोटाला साफ दिख रहा है, पेपर पे आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा। इलेक्टोरल बॉन्ड भी किसी तरह से आप लोगों को लगता है कि मुद्दा हो सकता है इस चुनाव में?
नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। पार्टी इलेक्शन बॉन्ड तो हर एक पार्टी को मिला हुआ है, उसका जिक्र नहीं हो रहा था हर दफ़े। ये दफ़े सबको ओपन कर दिया कि भाई इसको यहाँ से चंदा मिला हुआ है, तो हर पार्टी को कोई कम कोई बेसी सबको दिया हुआ है। प्रधानमंत्री आजकल हर मंच से बहुत साफ साफ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, उस पर आप लोग क्या रहे हैं? इसमें तो कई मैसेज है। एक मैसेज तो है, वो अपनी कौम को पैगाम दे रहे हैं कि हम सिर्फ तुम्हारे पीएम हैं, उनके पीएम नहीं हैं। हिंदू मुसलमान बोलते हैं ठीक है, पर मुझे नहीं लगता ठीक है बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान लेके आप वो कर लेंगे। अल्टीमेटली जो वर्किंग क्लास है वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, देखिए एंड ऑफ द डे सबको काम करना है तो पैसा कमाना है उस हिसाब से। इससे एकदम क्लियर मैसेज है कि उनको मालूम है कि हम बुरी तरह हार रहे हैं, अगर प्रॉपर वे में किया जाए तो इसलिए वो पैगाम देना चाहते हैं कि नहीं हम तो हारेंगे, लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म पब्लिक के जहन में उन्होंने डाल दिया है कि अब कॉम्युनलिज्म की वजह से ही हम जीत सकते हैं। अच्छा, हम भी बहुत मुस्लिम सब लोग से डील करते हैं, पर उनको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, उनको भी नहीं पड़ता, मुझे भी नहीं पड़ता। तो प्रधानमंत्री फिर ऐसा क्यों करते हैं? अब उनको ठीक है, लोगों को जितना ब्रेन वॉश का जितना लोगों को वोट मिल जाए, अल्टीमेटली है वोट की राजनीति। हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना ठीक नहीं है। इट शुड बी, एक सेक्युलर कंट्री है हम लोग, तो वाई टू डू दिस, मेरे को यही लगता है। हम आ भी करते हैं हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो अभी तो कुछ भी हो रहा है, एक छोटा सा जोक टाइप है। हमारे पीएम जो है मुसलमान हो गए हैं, वो जिसकी अभी ईदी भेज रहे हैं। अभी ईद का रमजान गया ना, ईद, तो हर के यहाँ जहाँ भी कुछ उनको गलत लग रहा है वहाँ ईदी भेज रहे हैं। ईडी, अच्छा ईडी से आपने बनाया ईदी जी। तो वो सबको ईदी भेज दे रहे हैं, तोहफा मिल जा रहा है, तो बेचारे डर के खुल के काम भी नहीं कर पा रहे हैं। जिनके दिल में जज्बा भी है, जो कुछ करना भी चाहते हैं, जो वाकई सेकुलर हैं, वो डर से नहीं कर रहे हैं। तो संदेशखाली इस चुनाव में कोई किसी तरह का मुद्दा है? ये हो सकता है, बिकॉज आफ्टर ऑल हर हाउस होल्ड में फीमेल मेंबर्स भी रहते हैं। तो ये सुन के तो जो एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स, क्योंकि हम लोग तो वहाँ जाके पता नहीं किए, बट जो मीडिया रिपोर्ट्स आई है इस टाइप से हुआ है, तो ये तो कोई को भी अच्छा नहीं लगेगा। एक चीज़ बताएं, एक तरफ आप देखते हैं कि संदेशखाली जैसा घटना है, दूसरी तरफ देखते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना का जो मामला हुआ कर्नाटका में, जिसके साथ बीजेपी का अलायंस है। तो जब दोनों तरफ से इसी तरह के ऑप्शन देखते हैं, तब आप लोगों के मन में क्या बात आती है कि कैसे डिसाइड करें अपना वोट? तो ये तो है ही, नो डाउट। फिर वहाँ पर आप वो देख लीजिए, जो रेसलिंग फेडरेशन के चीफ थे, क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात कर रहे हैं, तो उनके बेटे को टिकट दे दिया। तो आफ्टर ऑल तो चाहे आप बेटे को दें या जिसको दें, माने कि बीजेपी इसमें कोई अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन तो ली नहीं है। ये तो क्लियर कट दिख रहा। दे शुड हैव टेकन। मणिपुर के भी मामले में देखा जाए तो प्रधानमंत्री का कोई अभी तक वो एक बार भी गए नहीं, 1 साल बाद। हाँ, बिल्कुल भी नहीं गए। ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ी, माने कि हर छोटे इवेंट को वो कवर कर लेते हैं। इतने बड़े ये हादसा हो रहे हैं वहाँ पर, वहाँ पे अभी भी जो बोलते हैं कि नॉर्मल नहीं है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री को डेफिनेटली जाना चाहिए था। सर आप बताएं, मणिपुर की घटना हो गई, रेसलिंग फेडरेशन में बीजेपी भी बहुत मतलब इस मामले में घुटी हुई है। और वो तो है कि आपको कहीं कि आपको पावरफुल लोगों के प्रति भी आपको एक्शन लेना ज़रूरी है, जो दिखना चाहिए। एक आम आदमी है कि भाई वो सोचता है कि भाई एक्शन हुआ, किसी जो कमज़ोर उस पर एक्शन हो गया। अगर आप जब तक पावरफुल लोगों पे एक्शन नहीं लेंगे तब तक वो दिखेगा नहीं। जिस दिन वो लेना शुरू होगा तब जाके आप लगे कि हाँ भाई हमारे देश में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये कलकत्ता के लोग थे जिनसे बातचीत में हमें 2-3 मुख्तसर सी चीज़ें समझ में आई कि जो यहाँ के मुद्दे हैं जिसके आधार पर लोग इस इलेक्शन में वोट डालेंगे। एक तो करप्शन का मुद्दा है, जो आमतौर पर दिखा कि लोग नहीं चाहते कि करप्शन में सरकारें शामिल हों नेताओं का, लेकिन इनका कहना है कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो कि इससे बची हो। जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ हमारे बातचीत में लोगों से समझ में आई वो थी यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी, और उसकी वजह से ज़्यादातर लोगों के बच्चे बाहर जाकर काम करने को मजबूर हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर बंगाल की अगर हम ओवरऑल बात देखें तो हर तरह का माइग्रेशन है। अनस्किल्ड लेबर का बहुत बड़े पैमाने पर है, स्किल्ड पढ़े लिखे युवाओं का भी बहुत बड़े पैमाने पर है। तो ये 10-15 साल का जो ममता बनर्जी का कार्यकाल है उसके ऊपर भी एक बड़ी टिप्पणी है कि भाई
वो इस तरह का एक माहौल बनाने में सफल नहीं हो पाई हैं। और तीसरी और आखिरी जो महत्वपूर्ण चीज़ समझ में आई वो कि लगभग हर आदमी यहाँ पर कम्युनल पॉलिटिक्स है, खासकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है उससे भी लोग दूर रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाईचारा हो, लोग आपस में मिलजुल कर रहें, और कम्युनल पॉलिटिक्स को, हिंदू मुसलमान और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जिस तरह से इसको बार बार हर मंच से हवा दे रहे हैं वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी जानकारी आप लोगों को देनी है। न्यूज़ लॉन्ड्री का अगला जो सब्सक्रिप्शन मीट है वो न्यूयॉर्क में होने वाला है। न्यूज़ लॉन्ड्री से चित्रांशु तिवारी और द न्यूज़ मिनट से विघ्नेश वेल्लोर वहाँ पर होंगे। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर न्यूयॉर्क सिटी और उसके आसपास के इलाके में रहते हैं वो इस सब्सक्रिप्शन मीट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो तारीख और दिन का ख्याल रखें। 11 मई शनिवार का दिन। आपको बस इतना करना है कि subscription@newslaundry.com पर मेल कर दें, बाकी का काम हमारी टीम संभाल लेगी। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.